हर वक्त टेलीविजन चैनल्स पर होती है मसाइल की तकरार, बेरोजगारी और मायूसी का इजहार, लेकिन कोई इन मसाइल का हल नहीं बताता। कोई भी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का दिया नहीं जलाता, क्योंकि हालात और नाकामियों को शिकस्त देने के लिए चाहिए एक आइडिया, जो है नियो न्यूज के पास। आइडिया करोड़ों का पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो है, जो पाकिस्तान भर के टैलेंटेड नौजवानों को मौका देगा कुछ कर दिखाने का, अपनी और मुल्क की किस्मत बदलने का। प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का के लोगों की तकरीब रोनुमाई में शरीक होने वाली अहम शख्सियात ने इस शो को पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया। एंटरप्रेन्योर्स हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं सुपीरियर के, लेकिन इन तमाम के बीच हम बात करें हैं आइडियाज़ की। हर बड़े आदमी के पीछे यकीनन कोई ना कोई ऐसा आइडिया होता है जो यकीनन उसको आगे बढ़ने में मदद देता है। नबील कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। आइडिया करोड़ों का लोगो लॉन्च तो है ही, लेकिन इस प्रोग्राम में यकीनन बहुत कुछ खास होने वाला है एक आम आदमी के लिए। ये आइडिया किसका था, नबील इसको होस्ट कैसे कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? How come you're an anchor now, giving me a tough competition, Nabil? I'm jealous. I can't beat you definitely. Actually, इसकी story है कि चौधरी साहब का vision है. He shared the vision with me. तो stories हैं of real entrepreneurs भी, pitches भी हैं. लोग आएंगे, आके अपनी किस्मत आजमाएंगे. If they're good enough, उनको investment मिलेगी. ये चीज़ जितने लोग देखेंगे, उतनी inspiration फैलेगी. इस show के पीछे बड़ी serious logic है to promote entrepreneurs in Pakistan. पहली attempt है. मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि we are the first show in this country जो कि business reality show करेंगे हम लोग. किसी और ने नहीं किया अभी तक. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. मेरे ख्याल में बहुत ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यंग लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए. आइडियाज़ बहुत हैं. बड़ा सोचने के लिए भी बहुत मुश्किल है ना. तो सोचेंगे जब उनको पैसे की एक्सेस मिलेगी, फंडिंग मिलेगी, तो खुद इंसान सोचता है बड़ा. All the best, all the best. We'll be watching it. सलीम साहब, tell us about it. What idea transformed you? सलीम गौरी बनने के पीछे आपका आइडिया क्या था? क्या चीज़ क्लिक कर गए? देखिए, बात ये कि आई वर्कड अ लॉट, बहुत काम किया. फिर जो मेन चीज़ थी कि कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो. तो पाकिस्तान आना और कंपनी बनाना और बिल्ड करने में एक रीज़न ये भी है कि आप अपने तो करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर द सोसाइटी एंड हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. आई थिंक दैट्स द की हियर एंड दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड. और अल्हम्दुलिल्लाह सम टाइम मैं ये बार बार कहता हूँ मरियम कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो हाउ नेचर वर्क्स इन योर फेवर. अमेजिंग थिंग्स हैपन टू योर लाइफ. नेचर हेल्प्स यू, यू नो, एंड यू जस्ट कीप गोइंग. आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा आइडिया था that changed your life completely? ये आइडियाज़ तो बहुत सारे थे जिन्होंने ज़िंदगी को बदला होगा, लेकिन यहाँ आके तो मुझे ये महसूस होता है कि इस अदारे में मैंने काम किया है. यहाँ मैंने क्लासें भी ली हैं, पढ़ाया भी है, नई बात से मेरा ताल्लुक भी रहा है, कॉलम भी लिखता रहा हूँ. मैं यही कह सकता हूँ कि ये वो अदारा है जहाँ आकर आदमी को नए आइडियाज़ भी आते हैं जो ज़िंदगी को बदल सकते हैं. I think this is a proud moment right now for Pakistan. This main idea you can share right now is that you only think about yourself. और इसी चीज़ की मेहनत करते हुए और आगे बढ़ते हुए आप इंशाल्लाह अपने मुल्क का भी फ़ायदा उठाएंगे और अपने लिए भी बेहतरी करेंगे.
आज सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज तारीखी दिन है। आज वो दिन है जब यहाँ पर ईओ कम्युनिटी जमा हुई है। आज वो दिन है जब यहाँ पर मीडिया के सेलिब्रिटीज़ जमा हुए हैं। आज वो दिन है जब यहाँ पर इस सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कोर्ट यार्ड में एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर जमा हुए हैं। और आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जमा हुए हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाने के लिए। ये सारे जमा हुए हैं पाकिस्तान की नेशनल वैल्यूज़ में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को शामिल करने के लिए। क्योंकि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी फ़रोग पाती है, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप फ़रोग पाती है। मैं अक्सर अपने कुलीग से कहता हूँ कि हमें कोई हक नहीं है अमेरिका और यूरोप को बुरा कहने का। अगर हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं तो रिसर्च में करें, एंटरप्रेन्योरशिप में करें, इनोवेशन में करें, क्रिएटिविटी में करें। ये जो आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, आज से पहले डॉक्टर उमर सैफ PITV या प्लान 9 और X की सूरत में, इनक्यूबेटर्स की सूरत में माइक्रो लेवल पर लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एजुकेट कर रहे थे। लेकिन आज चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान के इस आइडिया, करोड़ों के आइडिया की वजह से हम हर घर में होंगे, हर फैमिली के पास होंगे, हर गांव में होंगे, हर शहर में होंगे। और लोग लाहासिल पॉलिटिकल डिबेट से हटकर आइडिया जनरेशन की तरफ या प्रोडक्टिविटी की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह हमारा कल बहुत खूबसूरत होगा। हमारा पाकिस्तान सदा रहेगा, तरक्की करेगा और एक दिन वन ऑफ द बेस्ट नेशन होगा और सुपीरियर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, माशाल्लाह नसरुल्लाह मलिक साहब और जो ख़वातीन व हज़रात, चौधरी साहब ने आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, ये एक मेरा भी पैशन है, मेरा भी शौक़ है एजुकेशन में काम करना, मीडिया में काम करना। और आज जो करोड़ों का आइडिया की बात हो रही है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इसमें कामयाब करे, डाइवर्सिटी आए हमारे मीडिया में, हमारे प्रोग्राम्स में, और नौजवान नस्ल नए आइडियाज़ के साथ आगे आए और उन्हें सपोर्ट मिले। इसी तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कौमें आगे बढ़ती हैं। चौधरी साहब जो काम कर रहे हैं तालीम में भी, मीडिया में भी, यही एक कौम की खिदमत है और मैं समझता हूँ यही रास्ता है हमारी कौम का, हमारे मुल्क का आगे बढ़ने का और आगे जाने का। मलिक साहब को और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। चौधरी साहब, मलिक साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। And now we are moving on towards the best part of this event, Atif Aslam.
बातें कोई न जाने पिया रे अरे आज फिर मैं नबील कदीर हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन लाहौर में ही ओ लेवल्स ए लेवल्स किया। इस प्रोसेस के अंदर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेतहाशा कोर्सेज भी किए, सर्टिफिकेशंस भी की। एक यंग एंटरप्रेन्योर को अगर कामयाब होना है, उसको 2-3 चीज़ें ठीक करनी है। सबसे पहली चीज़ तो उसको अपने आप से सच बोलना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का असूल याद रखिएगा, प्रोडक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, पीपल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, टीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने आप पे काम करें, अपने आप को रिफाइन करें। एंटरप्रेन्योरशिप में आप फेल होंगे, कोई नया काम करेंगे, आप गिरेंगे, आपको उठना पड़ेगा। जो इंसान भी उठ कर खड़ा हो सकता है, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील कदीर, लाया हूं आपके लिए पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का, जो बनाएगा आपके ख्वाब को हकीकत। ख्वाब बेरोजगारी से लड़ने का, करोड़ों कमाने का और इस मुल्क को एक इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाने का। आज मैं नियो के साथ मिलकर आपके लिए वो प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिसका नाम है आइडिया करोड़ों का, जहां आप जैसे इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे कामयाब बिजनेसमैन से, जो ना सिर्फ आपके आइडियाज़ को सुनेंगे, वो आपके आइडियाज़ में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और अगर आप उन्हें कन्विंस कर गए तो वो आपके बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाएंगे। प्रोग्राम के जजेस पाकिस्तान के कामयाब 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी मेहनत और लगन से बजाते खुद कामयाबी का इस्तारा बन चुके हैं। आईटी की दुनिया का एक मुमताज नाम हुमायूं मजहर, जो तरक्की और कामयाबी का मजहर हैं। पाकिस्तान की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी क्रेसॉफ्ट के सीईओ और बानी होने का एजाज उनकी पहचान है। हुमायूं मजहर ने 90 की दहाई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। I joined the Crescent Group in 1987 when I came back from US. Like any young Turk, I wanted to do something different. तो 1991 में हमने एक कंपनी शुरू की Crestsoft, about 35 people के साथ. And idea was पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, जिससे इंडिया कर रहा है। Entrepreneurship का जो पाथ है बड़ा रिस्की होता है, तो इसमें कुछ गट फील एंटरप्रेन्योर होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप गेन करते हैं। तो पाकिस्तान में अभी करंट ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी है, बट हमें इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। नॉट एवरीवन कैन बी एंटरप्रेन्योर, बट एट द सेम टाइम हमें एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट भी काफ़ी करना चाहिए। सलीम गौरी अपनी मंजिल के ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी शख्सियत में यकीन और कर दिखाने के जज्बे ने मुश्किल सफर तय करना मुमकिन बनाया। 1996 में सलीम गौरी के पास कसीर रकम मौजूद नहीं थी, लेकिन जहन में एक खाका जरूर था। इस खाके को हकीकत का रूप देने के लिए एक छोटे से ऑफिस और 2 साथियों की मदद से काम का आगाज किया। आईटी की दुनिया में नेटसोल कंपनी की बुनियाद रखी। मेरा यकीन है कि जितनी दफ़ा आप नाकाम होते हैं, आप अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं। जितनी नाकामियाँ मैंने सलीम गौरी ने देखी हैं, शायद और लोगों ने ना देखी, लेकिन हर नाकामी मुझे अपनी मंजिल की तरफ और नज़दीक लेके गई। कामयाबी कभी आपकी अपनी नहीं होती, आपकी कामयाबी के साथ बहुत से लोग आपके साथ शामिल होते हैं, और अगर उनका साथ मुझे ना होता तो मैं कोई नया तजुर्बा नहीं कर सकता था। तो कामयाबी तो आती ही तजुर्बों से है और उनसे सीखने से है।
नईम जमींदार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। नईम जमींदार को आलमी कंपनी क्यूमन की जानिब से पाकिस्तान का डायरेक्टर और CEO होने का एजाज हासिल है। 25 साल से जायद का वसी तजर्बा रखने वाले वो फखरे पाकिस्तान हैं जिन्होंने मोबाइल, ब्रॉडबैंड, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, केबल टीवी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में इंतहाई कामयाबी के साथ कारोबार के मौके पैदा किए, जहां उनके अज़्म और महारत ने कंपनीज में जिद्दत को फरोग दिया। मेरा नाम नईम ज़मींदार है और मेरे कामयाबी का राज अपने में यकीन और दूसरों में यकीन। मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके मसले मसाइल हल हो, और वो मसले मसाइल हल करने में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह है नहीं दुनिया में जहाँ कारोबार के लिए मौका हो, क्योंकि मसले हल करके एक कारोबार को बड़ा मुनाफा हो सकता है। बस आपको अपने में यकीन और अपने आइडिया में यकीन होना ज़रूरी है कामयाबी के लिए। आइडिया करोड़ों का के बिजनेस एडवाइजर डॉक्टर उमर सैफ एक एजाज याफ्ता साइंसदान, मौजूद और कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। मेरा नाम उमर सैफ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टार्टअप्स पे, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ पे काम किया और इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ नाकाम हो गए। इन्हीं नाकामियों ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। इन्हीं नाकामियों की वजह से मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। आज से 10 साल कबल जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया था। मैंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में अपनी स्टार्टअप शुरू की। मेरे पास ना पैसे थे, ना कंप्यूटर्स थे, ना कोई फर्नीचर था, ना कोई को फाउंडर्स थे, और ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे जर्नी थी। इस 10 साल के अरसे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर इस्टेब्लिश किया प्लान 9 के नाम से। आज इस इंक्यूबेटर से 130 कंपनियां ट्रेन हो चुकी हैं। इस मुल्क में अब 15-16 स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, जिसमें कोई भी नौजवान एक अच्छे आइडिया के साथ जा सकता है। वहाँ पे मुझ जैसे लोग आपकी मदद करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह इस एक आइडिया को लेके एक सक्सेसफुल कारोबार बनाया जा सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट्स लेके देते हैं, आपको क्लाइंट्स लेके देते हैं। तो क्या आपके पास अच्छा आइडिया है, हिम्मत है, हौसला है, हुनर है, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइडिया करोड़ों का के ऑडिशंस का ऐलान होते ही मुल्क भर के नौजवान अपने आइडियाज के साथ प्रोग्राम में शिरकत के लिए ऑडिशन देने लाहौर पहुंचे। जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जोश जज्बा लिया इन हजारों नौजवानों के ऑडिशंस के लिए आमद ये साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट और कुछ कर दिखाने के जोश की कोई कमी नहीं। मैं इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा और यहाँ से इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अपने आइडिया पे। हम आज न्यू टीवी आए हुए आइडिया करोड़ों का जो पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो है। हम उसकी आज एप्लीकेशन हमने खोली थी जो 7 फरवरी तक खुली हुई थी, वो बंद हो गई। उसके बाद हमें बड़ा एम्फेटिक रिस्पॉन्स आया है। अबाउट 30 to 40 सिटीज़ से रिप्रेजेंटेशन आई है। लोग बहुत दूर दूर से, स्कर्दू से, पता नहीं क्वेटा से, कहाँ से ट्रैवल करके, कराची से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं ताकि वो शो का हिस्सा बन सकें। मैं उनसे थोड़ी सी बात भी करूँगा, उनसे पूछूंगा अभी वो लोग क्यों यहाँ आ गए हैं इस चीज़ के लिए। याद रखें कि इस शो में हमारा विजन बड़ा क्लियर है। वी वॉन्ट टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमिकली सुपीरियर। हमारा गोल ये है कि हमने एक खुद मुख्तार कौम बनानी है जो कि एंटरप्रेन्योर्स चलाएंगे। वो लोग चलाएंगे जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करना भी जानते हैं, और उसके ज़रिए इस मुल्क को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सुपीरियर करने के लिए विलिंग हैं, करना चाह रहे हैं। मैं ऐसे ही ज़बरदस्त शक्लों से आपकी ये मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मैं ढूंढूंगा शक्लें और मैं सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से? और फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, बैठो यहाँ पे। आप कहीं बाहर से आए हैं? जी मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से हैं? नाम बताएं अपना। सलमान अहमद। व्हाई आर यू हियर सलमान? क्यों आए उस शो पे? क्योंकि जब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का पता चला था तकरीबन 8 साल पहले, उस वक्त कोई मीडियम नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो ये न्यू टीवी ने काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि कोई भी आम आदमी जो है
चाहे ग्रेड है, अंडर ग्रेड है, जिसके पास कोई बिजनेस आइडिया है उसे मौका मिलता है। फैंटास्टिक, गुड आंसर, जबरदस्त। सर आप कहाँ से आए? स्कर्दू से। हाउ लॉन्ग वाज द ट्रैवल? कितना? 48 आवर्स। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द शो? एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, आउटपुट क्या मिलता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, इस पर डिपेंड करता है। चलो गुड लक। क्या कर रही हैं आप और यहाँ पे क्या करने आई हैं? मैं निदा फरीदी हूँ, मेरी प्रोडक्ट स्लैब लाइन, यहाँ पे उसको प्रमोट करने आई हूँ। और क्योंकि आइडिया करोड़ों का है तो मुझे उम्मीद है कि करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे मेरे प्रोडक्ट पे ताकि मैं उसको आगे चला सकूँ। बिल्कुल जी, हम करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करते हैं और करोड़ों रुपए वर्थ की एडवाइस भी देते हैं। जी अपना नाम बताएं, अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्या कर रही हैं आप? माय नेम इज उस्मा मुनीर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं अटायर स्टूडियो के नाम से काम कर रही हूँ। ये क्या मतलब है? अटायर क्लोथिंग को कहते हैं। मैं फॉर्मल क्लोथिंग पे काम करती हूँ। अटायर स्टूडियो। अटायर स्टूडियो। मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ हाउस होल्ड विमेंस के साथ। मेरी स्पेशलाइजेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग की इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज में। ऑडिशंस के दौरान हमारे जजेस ने यंग एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज सुने और उन्हें अपने आइडियाज को बेहतर बनाने के लिए मशवरे भी दिए। बेसिकली कार्ट 99 हम लोग डेली बेसिस पे सब्जियां भर डिलीवर करते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, घरों में। रिसेंटली हम लोग कराची गए हुए थे तो हमारे वहाँ पे भी इस वक्त ऑपरेशनल चल रहे हैं वहाँ पे। इस आइडिया में बड़ा पोटेंशियल है, हाँ, लेकिन जब उधर आगे अपनी पिच करनी है ना और पैसे मांगने हैं तो बी श्योर के उतने पैसे मांगे जिससे आपका वाकई कारोबार चल जाए, कम ना मांगना। कपड़े बनाने का ऑर्डर देंगे, व्हाट इज द आइडिया? ऐप में हमारी सारी चीज़ें, कपड़ा जो होगा ना वो डिस्प्ले होगा। कस्टमर हमें बताए कि हमें ये कपड़ा चाहिए, सेकेंडली हमें उसका ये डिज़ाइनिंग सारी मेजरमेंट्स देगा। हम उसको फिर देन उसको रिफर बैक दे के 3D मॉडल बना के भेजेंगे कि इज इट ओके। आप अपने कपड़े 3D मॉडल पे खरीद लेंगी? होगा या हो चुका हुआ है? इज इट डन? स्टार्ट करना है हमने। अच्छा, अभी बनाया ही नहीं है। अभी ऐप का जो है ना सिर्फ इंटरफेस हमने जो है ना वो किया है उसको पोर्टल पे। थैंक यू सो मच फॉर क्या ये मौका मिल दिया आपने। और मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगी आपकी इस थीम की, आइडिया करोड़ों का। क्या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके माइंड में है और उसके अगेंस्ट आप कितने % अपनी कंपनी का किसी इन्वेस्टर को देने को तैयार हो शायद अपने आइडिया का? मेरा आइडिया ये है कि पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो है $2 मिलियन का। $2 मिलियन बनते हैं 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए का मतलब है कि अगर हम लोग 49%, 51% शेयर, हम ऑलरेडी 4 डायरेक्टर्स हैं हम लोगों का, एंड वी आर वेल नोन पीपल अराउंड, और हम 49% के ऊपर हम शेयर देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये लोग सारे सुबह 9 बजे के बैठे हुए हैं यहाँ पे और इतने सारे लोग हैं, इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, इतना ज़्यादा रिस्पांस आया है जो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड अभी इट्स ओनली द स्टार्ट, अभी तो बड़ा कुछ और भी होना है आइडिया करोड़ों का पे। सर बताइए आपका नाम, आप कहाँ से? सर मेरा नाम गुलाम अब्बास, सर मैं सियालकोट से हाजिर हुआ यहाँ पर। तो सियालकोट से हाजिर हुए हैं एक बड़ा आइडिया लेके सर। बड़ा आइडिया लेके? करोड़ों का आइडिया है? जी सर, करोड़ों का आइडिया और आवाम की खिदमत का भी आइडिया इसके साथ। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। बात करता हूँ अभी आपसे। सर आप बताएं अपने बारे में। मैं सियालकोट से आया हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि ना हमने एक प्रोडक्ट डेवलप की है ताकि हम लोग उसकी प्रमोशन कर सकें और हमें प्लेटफॉर्म मिल सके और एडवाइस मिल सके कि जी हम इसको आगे जो किस तरह लेकर जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है जिसमें रेस्टोरेंट में एक स्टोरी टेलिंग थ्रू वाया 3D एनिमेशन प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए और वहाँ एनिमेशन का एक्सपीरियंस है तुम्हें? जी, यूनिटी 3D डेवलपर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। मेरा ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर से है? हाँ जी, मैं पेशावर से आया और सुबह से यहाँ वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी बारी आएगी। और जो मेरा करोड़ों का आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं जिसका नाम ही जो है सेकंड इनिंग है। इसका पूरा आइडिया सुनता हूँ मैं अभी आपसे। अब अंदर हमारी मुलाकात होनी है। ग्रेट, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई एम सुंदस जावेद। सुंदस जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद। सुंदस आप क्विकली बताओ क्या कर रहे हो? हम कुछ कैशलेस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। Bringing the ease that every person deserves. If you don't have cash, yet you'll have money to buy anything that money can buy. FinTech में आता है आपका आइडिया? बिल्कुल आता। Excellent.
मैंने सितंबर 94 से पिक एंड ड्रॉप्स अपना स्कूल का शुरू किया। पहले मैं अपने बच्चे लेके जाती थी, फिर सेंट एंथनी के बच्चे मेरे हो गए। लोग मुझे ये कहने लगे कि हम बड़े सेफ्टी महसूस करते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमें ऐसे लगता है कि एक माँ के साथ बच्चे जा रहे हैं। मेरे पास और इतने वसाइल नहीं थे, मैंने मदद नहीं मांगी किसी बहन भाई से, किसी रिश्तेदार से। मुझे कोई शर्म नहीं है मुझे किस चीज़ से कि मैंने मेहनत की, हक़ का खिलाया अपने बच्चों को, मैंने हराम नहीं खिलाया। इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपकी ये जो सारी डिटेल्स हैं और आपकी स्टोरी खास तौर पे हम हमारा शूट एक करेंगे। सेगमेंट है, हमने उसके लिए आपको वैसे शॉर्टलिस्ट कर लिया। हिम्मत करो पाकिस्तान। सबसे बेहतरीन आइडियाज को शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। कुछ आइडियाज जजेस की जानिब से मुस्तरद भी किए गए, लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने आइडियाज को मजीद बेहतर बनाकर शो के अगले सीजन में शरीक हो सकते हैं। हमने लाहौर में ऑडिशंस किए, हज़ारों लोग आए और उसमें से बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आप इस शो में देखेंगे। और फिर हम कराची गए। कराची जाके हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में, जो स्टार्टअप्स के इवेंट्स थे, एंटरप्रेन्योर्स के इवेंट्स थे, हमने वहाँ से सिलेक्शन की। और अब आप इंशाल्लाह इस शो पे कराची की भी बहुत सी कंपनीज यहाँ पे आइडिया करोड़ों का पे देखेंगे। आइडिया करोड़ों का की टीम आज आ गई है कराची में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका नाम मोमेंटम है। और ये वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त स्टार्टअप्स, सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स सब मिलकर यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। We're right outside the startup village। ये startup village है जहाँ पर सारे के सारे आपके ज़बरदस्त स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पे स्टेज करके स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। आए इनसे बात करते हैं। यार बताओ जरा, ये आप क्या कर रहे हो? VCC लॉट्स ऑफ कार्स एंड ट्रैक श्रैक बनाया हुआ है, ये क्या हो क्या रहा है? ये हमने बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया हुआ है जो कि ट्रैफिक के प्रेशर को देख के सेंस करके हमारे कंट्रोल यूनिट को सेंड करता है। और हमारा कंट्रोल यूनिट को है जो प्रेशर को सेंस करके उसके हिसाब से जो है उसकी टाइम डिवाइडेशन इंक्रीज़ कर देता है। जैसे फॉर सपोज अगर कंजेशन कहीं ज़्यादा होता है तो उसकी टाइम पहले से जो है ग्रीन लाइट की ब्लिंकिंग इंक्रीज़ कर देता है, दूसरी लाइट की डिक्रीज़ कर देता है। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? ये आइडिया हमने जो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे, हम लोग देखते थे, हमारा FIP प्रोजेक्ट था, तो उनसे फिर हमने जो SO साहब होते थे वहाँ पर उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, सर्वेस किए थे। तो उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई थी, हमें मैनुअली ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, राउंड अबाउट पे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। तो इसको हमने माइंड में रखते हुए ये सिस्टम प्रपोज किया था। My name is Siptan Jivani and I am CEO and founder of smartchoice.pk. It's a personal finance comparison website where consumers can come, compare, search and select anything from insurance, maybe a car insurance, travel insurance, health insurance. They can see what car finance options are available from different banks. And once they actually see what options are available, they can see each and every single detail from the prices, from the installments that they have to pay. मेरा नाम अब्दुल वासे है और मेरी कंपनी का नाम कार बटलर्स है। हम लोग कार बटलर्स में कार वॉश इंडस्ट्री को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं कि जो आपको सर्विस स्टेशन जाके एक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है कार वॉश कराने के लिए और फिर जाके आपकी बारी आती है। हम आपको कह रहे हैं अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं सर, हमारी वेबसाइट पे अपनी बुकिंग कराएं, हमारा बंदा आपके घर पे आपकी बताई हुई जगह आपके बताए हुए टाइम पे आपके घर आके कार वॉश करके चला जाएगा हाई प्रेशर पंप से, जिनका प्रेशर सर्विस स्टेशन से ज़्यादा होता है। हम लोग कंपनीज़ को, ब्रांड्स को और लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं सोशल मीडिया पे। सो हमारा एक सोशल मीडिया स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल प्लस सब कनेक्ट हो जाता है। आप एक जगह लिखते हो, हर जगह पोस्ट हो जाता है। सर हम लोग वीडियो गेम्स पे काम कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए, वो बच्चे जो आम कंट्रोलर्स के साथ वीडियो गेम्स नहीं खेल पाते, जो कीबोर्ड माउस या जो रेगुलर कंट्रोलर्स हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस,
जिसके अंदर फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं ख़ास तौर पे, तो हम उनको वीडियो गेम्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की बहुत कमी होती है, तो वी प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एंजॉय एंड रिलीज देयर स्ट्रेस like normal people do by playing video games. You happen to have customers? अभी customers हैं आपके पास? बिल्कुल सर, हम मतलब एग्जैक्टली अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो 12 डिप्लॉयमेंट्स कर चुके हैं हम लोग। 12 डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और ये पेबल डिप्लॉयमेंट्स नहीं, पेमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, पेड डिप्लॉयमेंट्स हैं। इसके अलावा 38 के करीब हमारे पास प्री ऑर्डर्स हैं, और अभी मैं यहाँ आने से पहले हार्डवेयर परचेज़ करके आया उन्हीं के पैसों से, तो प्री ऑर्डर्स के पास। फैंटास्टिक, गुड लक सर। We've built a mobile application that creates different social networks for different campuses. So for example, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप उसमें हमारी ऐप खोलेंगे ना, तो वो उसी यूनिवर्सिटी का एक फेसबुक की तरह का सोशल नेटवर्क होगा, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोर्सेज डिस्कस कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं। मगर एक जो यूनिक बात है ना इसके बारे में, कि आप जितनी भी पोस्ट करते हैं ना, उसमें किसी का नाम नहीं आता, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि लोग खुल के कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, वो साइंस डिस्कस कर सकते हैं, फिलॉसफी डिस्कस कर सकते हैं। ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी जी हम 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले महीने तक हम लोग 10 और यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। एक इन्वेस्टमेंट भी हम रेस कर रहे हैं, उसको रेस करने के बाद होपफुली वील बी इन 50 कैंपसेस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। उसके बाद हम इसको इंटरनेशनल लेके जाना चाहेंगे। कंपनी का नाम वी रिपोर्ट है। सो इट्स एन ऐप एंड वेब प्लेटफॉर्म। हम आपके इर्द गिर्द कुछ भी अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, ट्रैफिक जैम या कोई क्राइम या कोई ट्रैफिक जैम क्राइम और सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार टूटे हुए हैं, एनीथिंग अनयूजुअल हैपनिंग अराउंड यू, सो यू टेक अ पिक्चर, यू राइट अ कमेंट, यू जियो टैग द लोकेशन एंड यू अपलोड इट। सो फिर ये जिसको रेलेवेंट पीपल को ज़रूरत होती है, किसी को ट्रैफिक की अपडेट मालूम करनी है गुलशन इकबाल में या गुलबर्ग में या माल रोड पे, तो वो एरिया सेलेक्ट करता है और कैटेगरी सेलेक्ट करता है, तो वो उसको रियल टाइम पे यूज़र जनरेटेड जियो लोकेशन आपको मिल जाती हैं। लोकेशन बेस्ड एड्स करके और लोकेशन बेस्ड आप उन्हें पैकेजेस और प्रोमोस देंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर नबील। आइडिया करोड़ों का पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो है, जो पाकिस्तान भर के टैलेंटेड नौजवानों को मौका देगा कुछ कर दिखाने का। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। मेरे नजदीक तो पाकिस्तान ये है, हर वो चीज जो कि बिजली पे चलती है आप उसको अपनी आंखों से चला सकते हैं। सवाल मेरा ये है आपके लिए कि ये आप कम्पीट किस तरह करेंगे? यंग लड़का एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका 4 GPA 4 GPA है, बहुत लायक है, अब उसके पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं जो लियाकत की बेस पर, जो पढ़ाई करके मेहनत करके ज़िंदगी में आज अरबपति बन गया। ये बड़ा मुख्तलिफ शो है, ये पाकिस्तान का शो है, ये आपका शो है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। हम 1.5 करोड़ के करीब वी आर लुकिंग फॉर। 1.5 करोड़ ज़्यादा है, 1 करोड़ पे रेस करें। This company could be actually valued in billions of dollars. क्या वजीहा और काशान की जिंदगी लेगी एक नया रुख? क्या उन्हें अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मिलेगा 1.5 करोड़? जानने के लिए देखिए आइडिया करोड़ों का की पहली किस्त, हफ्ता की शाम 7:05 पर।